गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? आवाज आ रही है? दीपांशी, प्रतिभा, अभिषेक। ये सर आ रही है यस आवाज। सर। ओके। आईफोन कौन है? ये आईफोन अपना नाम चेंज कर लीजिए प्लीज, कल भी बोला था मैंने। ठीक है। सर ओके, मैं तो दो आज ही चार। ज्वाइन हुआ पहली बार, कर लेता हूँ अच्छा, नाम। कोई बात नहीं। हाँ जी। सो नाम चेंज कर लीजिए और 2-4 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतने जिस स्टूडेंट ने ज्वाइन करना होगा तो वो ज्वाइन कर लेगा, या आपके नोन में कोई फ्रेंड है जिसने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। सो प्रतिभा, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या प्रतिभा को आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है मेरी सभी को? गुनीत, दीपांशु, आवाज आ रही है? ओके, सो आवाज तो आ यस रही है। सर, क्लियर है। प्रतिभा, यस आप सर। अपना प्लीज नेटवर्क चेक कीजिए कि मे बी नेटवर्क इशू हो। सो कल कल का सेशन किसने लगाया था यहाँ पे? कल वाला सेशन किस किसने लगाया था? सर एक्चुअली कल 4 से 5 कोई सेशन हुआ ही नहीं था, पहले वाले में उसका आइडिया था, मैं ये था 4 से 5 में होगा। ओके ओके। नहीं, अभी दो ही लगेंगे सेशन प्रॉपर। एक 2 से 4 और 4 से 6। और सेशन का ओके जो, हाँ सेशन का जो ब्रेकेज रहेगा वो रहेगा 2 बजे से 2 टू 2:40 एक सेशन रहेगा। फिर उसके बाद 40 मिनट्स का आपका ब्रेक रहा करेगा, जिसमें आपके जो भी आपको करवाया जाएगा वो आप गूगल से रिसर्च कीजिए, पढ़िए, ठीक है। या और उसके बाद जो भी आपकी क्वेरीज जनरेट होती है तो उसके लिए नेक्स्ट 40 मिनट का एक सेशन होगा, ठीक है, जिसमें आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो वो आप उस टाइम पे पूछ लेंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके। तो 2 to 4 मिनट्स और वेट कर लेते हैं, जैसे ही स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके, आवाज आ रही है सभी को मेरी? दीपांशी, प्रतिभा, आवाज आ रही है सभी को? कल कल यस कल सर, वाला आ रही है आवाज़। कल वाला सेशन किस किसने लगाया था? एक बार हैंड रेज कीजिए। कल वाला सेशन किस किसने लगाया था? एक बार हैंड रेज कर लीजिए ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कल का जो है सेशन कितने स्टूडेंट्स ने लगाया था, उनको क्या कुछ नॉलेज मिली, ठीक है। क्या कल किसी ने नहीं लगाया था? सर आवाज नहीं आ रही थी कल। ओके, कल आवाज नहीं आ रही थी। आज आ रही है श्वेता? हाँ जी सर। ओके, गुड है। तो बिल्कुल भी नहीं आई कल आवाज, मतलब आपने आपने पूरा सेशन ही नहीं सुना? नो सर, बिल्कुल भी आवाज नहीं आई आपकी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अभी मतलब जैसे हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि अभी जब तक सारे मतलब
मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आने ना शुरू हो जाएँ, ठीक है? और या 1-2 दिन तक मुझे फ़ील ना हो कि भई अभी और स्टूडेंट नहीं आने वाले। सो उसके बाद से हम लोग जो है प्रॉपर इन डेप्थ पढ़ना शुरू कर देंगे। तब तक जो है हम लोग थोड़ा-सा इंट्रोडक्टरी सेशन ही रखेंगे। और मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे कि क्या है मार्केटिंग, क्या डिजिटल मार्केटिंग है, क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हम लोगों की डिस्कशन में रहेगी। तो अभी मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा वन बाय वन करके कि आप लोग क्या सोचते हो कि मतलब पहले तो आपका इंट्रो हो जाए एक बार, मतलब पहले मैं दे देता हूँ क्योंकि आप लोग कल के सेशन में नहीं थे। सो माय सेल्फ मयंक बंसल, यू आर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ अप्रॉक्सिमेट 5 टू 7 इयर्स, ठीक है? इंक्लूडिंग फ्रीलांसिंग, इंक्लूडिंग सेल्फ सस्टेन्ड प्रोडक्ट्स और इंक्लूडिंग जॉब, ठीक है? तो ये जो है मेरा कुछ प्रोफाइल है कि मैंने जो है काम किया हुआ है और मास्टर्स कंप्यूटर साइंस मैंने किया हुआ है स्टडी के अंदर। तो इसके अलावा मतलब मैंने काफ़ी सारे फॉरेन क्लाइंट्स पे भी वर्क किया हुआ है, काफ़ी सारे जो है लोकल जो इंडियन क्लाइंट्स हैं उस पे भी वर्क किया हुआ है, ठीक है? खुद की एक एजेंसी भी रन कर चुका हूँ पास्ट में। और साथ ही साथ काफ़ी सारे जो है सेल्फ सस्टेन्ड बिज़नेस भी रन कर चुका हूँ, ठीक है? काफ़ी सारे तो नहीं बोलूँगा, 1 या 2 ही थे मेजरली, ठीक है? जिनका मैं आपको दिखा भी दूँगा टाइम के साथ, ठीक है? तो अब मतलब आप किसे एक-एक करके मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों का क्या स्टडीज़ चल रही है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, या स्टडीज़ में क्या पढ़ा है आपने कि मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? आप आपको क्या लगता है कि ये आपके करियर में कैसे यूज़फुल रहेगा? इसी डिस्कशन के बीच में जैसे किसी भी स्टूडेंट से कोई पॉइंट निकलता है तो मैं उसी बीच में आपको कुछ-कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद अभिषेक, ठीक है? सो अभिषेक आई थिंक ओके, अभिषेक का आई थिंक लीव हो गया। दीपांशी आपसे ही शुरू करते हैं फिर। दीपांशी दीपांशी आप की आवाज़ नहीं आ रही है। दीपांशी ओके। प्रतिभा आप कुछ बताना चाहेंगे? एक बार इंट्रो दे दीजिए एक बार अपना। प्रतिभा Anji, I am Pratibha from Panipat. Now I am pursuing MBA from APIITSG India Panipat. एमबीए कर रहे हो प्रतिभा? Anji, ओके। तो एमबीए किस स्ट्रीम में कर रहे हो? मार्केटिंग, एचआर या किसमें? अभी फर्स्ट ईयर में ही हूँ अच्छा, फर्स्ट ईयर में तो हो। स्पेशलाइज ओके, सो एमबीए आप सब लोग एमबीए के ही स्टूडेंट्स हो क्या? यहाँ पर जितने भी हैं? आप सब लोग नहीं, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेटवर्क इश्यू है, ओके। सो प्रतिभा एमबीए में आपने मार्केटिंग के बारे में कुछ पढ़ा होगा, तो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे कि मार्केटिंग क्या है? क्या समझते हो मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें आप? करते हैं कि जो सामने वाला पर्सन होता है उसको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसे कन्विंस करते हैं और अपने ओके, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। गुड, गुड है, ठीक है। और कुछ एक्सप्लेन करना चाहो? मीन्स टू प्रमोट और सेल प्रोडक्ट्स। अमन प्रमोशन और सेलिंग में फ़र्क है थोड़ा-सा, ठीक है, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, सेलिंग इज़ ऑल्सो कह सकते हो कि पार्ट कह सकते हो मार्केटिंग का। मार्केटिंग एंड सेल्स कई बार एक जैसा ही कंसीडर किया जाता है। बट सेलिंग इज़ टोटली ट्रांज़ैक्शनल बेस्ड एक्टिविटी, मतलब आपकी जब ट्रांज़ैक्शन हो जाती है, तब वो सेल्स मानी जाती है। ओके, तो मुस्कान, मुस्कान Yes, sir. एक इंट्रो दे दीजिए, क्विक इंट्रो, ताकि हमें समझ आ जाए कि आपको कितनी नॉलेज है, आप क्या कर रहे हो, थोड़ा-सा सब जान लें एक-दूसरे को।
Okay, sir. I am Muskan Dumra from BBA second year. Okay, Now I am pursuing BBA from EPIT SG India College. good. ओके, सो बीबीए में Well, भी sir. मार्केटिंग का पार्ट रहता होगा। जी सर। तो मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या समझ आता है कि मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या सिमिलैरिटी है या क्या कॉमन पॉइंट्स है और क्या डिफरेंसेस हैं? सर जो सिंपली मार्केटिंग होती है इसमें हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, फिर उसको प्रोवाइड करते हैं, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। हम्म, और डिजिटल मार्केट ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह सेलिंग, ओके, इसमें प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। ठीक है। पहली चीज, एक चीज बोलना चाहूंगा कि मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो वो एक तरीका है मार्केटिंग करने का, ठीक है। पहले जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलती थी, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे ये लगा लीजिए प्रोडक्ट प्लानिंग से लेके प्राइस प्लानिंग तक, मतलब कैसे कस्टमर तक वो पहुंचाया जाएगा, ठीक है, किस तरीके के कस्टमर को पहुंचाया जाएगा, तो वो सारी चीजें जो है मार्केटिंग में ही डिस्कस जो है या प्लान कर ली जाती थी। तो डिजिटल मार्केटिंग भी काफी कुछ सिमिलर ही है, ठीक है। और इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग इज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो दो टाइप्स हैं, एक ट्रेडिशनल और डिजिटल, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। उसके अलावा कोई और कुछ बताना चाहे? राहुल, राहुल। गुड इवनिंग सर सर। डिजिटल मार्केटिंग में हम डिजिटल मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए, किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग के लिए। ओके, सो आप लोगों ने दीपांशी, आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बुक्स में पढ़ा है थोड़ा सा? यस सर, मैंने इंटर्नशिप भी की थी इंटर्नशिप भी की थी। डिजिटल चलिए मार्केटिंग। फिर मैं एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए वो क्वेश्चन। एक यस सबसे सर। इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज है, ठीक है, जो डिजिटल मार्केटिंग में है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं है, ठीक है, वो क्या है? सर ये मतलब जिस, हाँ जी, सर ग्लोबल रीच एक सबसे बड़ी एडवांटेज है कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम मतलब एक लिमिटेड एरिया में ही प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, बट हम बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्लोबली उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन कर सकते हैं। कर सकते हैं, बट ट्रेडिशनल में ऐसा तो नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। नहीं सर, बट डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जल्दी होता है काम जल्दी और होता है ये आसान भी मान होता लिया, बट मैंने ये बोला है कि चलिए क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड कर देते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो चीज बिल्कुल भी नहीं हो सकती और डिजिटल मार्केटिंग में हो सकती है, जिसकी वजह से हम डिजिटल मार्केटिंग चूज कर रहे हैं। टाइम सेविंग कह सकते हो, बट इतना इफेक्टिव नहीं है ये चीज, ठीक है। मतलब अगर मैं सबसे मेन चीज बोलूं, ठीक है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं आंसर भी नहीं दूंगा इसका, ठीक है। ये मैं आंसर दूंगा है। जब हम लोग मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में मेन कंपैरिजन समझेंगे कि डिपेंड। कंपैरिजन क्या है, डिफरेंसेस क्या है। तो वो मैं तभी डिस्कस करूंगा, बट अभी मैं आप लोगों से, दीपांशी ने बोला कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप की है, सो तभी मैं पूछ रहा हूँ कि यस सर। ये मेन क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आप ये चीजें बोल लो ना, टाइम सेविंग या ये सब चीजें, ठीक है, उसमें भी कई तरीके हैं जिनसे आप ये काम कर सकते हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी। बट मेजर जो यस एडवांटेज है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है? सर, सर कस्टमर को मतलब ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते किसी चीज को चलिए कोई बात नहीं मतलब दीपांशी, बाय कर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। आई थिंक कि आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो अभी, ठीक है। सो कोई बात नहीं, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हाँ दीपांशु, कितने लोग हमारे प्रोडक्ट तक आ रहे हैं, कितने कौन से क्या? जेंडर के लोग आ रहे हैं, कौन सी एज की ग्रुप के कौन से एरिया से लोग आ रहे हैं, सब ट्रैक कर सकते हैं सर हम। बिल्कुल, सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है ट्रैकेबिलिटी।
ठीक है। जितनी भी मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग में जो ट्रैकेबिलिटी है वो ट्रेडिशनल में नहीं है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इस चीज के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए आप आपके पास 4 प्लेटफॉर्म है ट्रेडिशनल में और 4 है डिजिटल में, जिनसे आप अपना एक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो। सो यहाँ पे पहले मुझे ये बताइए, सबको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों आप सीखने आए हो, क्या होता है इसके अंदर? क्योंकि उसके बाद ही इस क्वेश्चन का आंसर देने का फायदा है, अदरवाइज मैं फिर थोड़ा होल्ड करूंगा। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड क्लास में मैं आपको इसका आंसर दूंगा फिर। लेकिन दीपांशु का आंसर सही है बिल्कुल, ट्रैकेबिलिटी। ठीक है। तो एक बार प्लीज मुझे रिप्लाई कीजिए कि क्या आप सभी को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या कुछ सीखने को मिलेगा आपको, क्या कुछ आप सीखोगे यहाँ पे? यस सर, इसमें सर एसईओ, हम्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम्म एसएमएम सर हो जाएगा, हम्म ईमेल मार्केटिंग वगैरह, हम्म सर्च पेपर इंजन क्लिक मार्केटिंग बिल्कुल। सर, इस तरीके ओके, की चीजें, वेबसाइट बनाना। गुड है, गुड है। दीपांशु, आपने भी इंटर्नशिप की है क्या? यस सर, 45 डेज की 45 डेज की। ओके, कहाँ से किया आप लोगों ने? सॉलिटेयर सर ये इन्फोसिस से सर। सॉलिटेयर मोहाली। इन्फोसिस। दोनों ने वहीं से की है, दीपांशु और दीपांशु? यस सर। ओके, गुड है। चलिए, एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। अभी हम लोग जो ये कोर्स लेकर चलने वाले हैं, ये हम लोग 3 पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रख के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जॉब के लिए इंटरेस्टेड होंगे कि जॉब करनी है हमें फ्यूचर में। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग का बहुत नाम सुना है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको बिजनेस का है कि भाई हमें बिजनेस करना है, या फिर एक फोर्थ कैटेगरी वो होगी जिनका ऑलरेडी पेरेंटल बिजनेस है या फिर फैमिली बिजनेस है, ठीक है। लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो उसको प्रमोट करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, राइट। तो 4 कैटेगरीज हैं हमारे पास, और मैं तीनों चारों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही इस कोर्स को लेकर चलूंगा, ताकि आप तीनों चारों चीजें अच्छे से समझो, सीखो, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करो। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे जॉब है, तो जॉब में अगर आप जॉब के लिए कर रहे हो, तो आपका रिज्यूमे, आपके डेमो प्रोजेक्ट्स, आपके सर्टिफिकेशंस, तो वो सारी चीजें हम लोग करके चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस में भी काफी सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आपको करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो वो भी चीजें मैं टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। फ्रीलैंसिंग कैसे करनी है वो भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ओके। अभी 2 स्टूडेंट्स ने और ज्वाइन किया है। एक पे Oppo A15s लिखा हुआ है और एक पे VIS लिखा हुआ है। किन किन का, कौन कौन है ये? क्या नाम है आप लोगों के? Oppo A15s और VIS। कोमल। कोमल, नाम चेंज कर लीजिए प्लीज, कल भी मैंने आपको बोला था सबको, ठीक है। VIS कौन है ये? VIS। आप सब लोग पानीपत से ही है या कहाँ कहाँ से हैं? राखी, राखी आप भी नाम? सर करनाल से। करनाल से। ओके। हर्षित, कल तुम सर तो ऑफलाइन संभाल। आए थे ना, आई थिंक, संभाल का। नहीं सर, फर्स्ट डे है मेरा, अभी आईफोन अच्छा, के नाम से मेरा ही था। ओके ओके। करनाल से। करनाल से कितने लोग हैं, हैंड रेस कीजिए एक बार। करनाल से कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? हैंड रेस कर लीजिए एक बार, हैंड रेस का ऑप्शन है इसमें। एक हैंड रेस कर लीजिए प्लीज, ताकि मैं काउंट कर सकूं एक बार। साइड में हैंड रेस का ऑप्शन है, नितिन हैंड रेस कर लीजिए। अभी तक एक का ही हुआ है, हर्षित का। हर्षित,
नितिन, राहुल, 3 लोग हैं यहाँ पे जो करनाल से हैं। तो आप तीनों गवर्नमेंट कॉलेज से हो या कहाँ से, क्या कर रहे हो अभी? हर्षित? सर ग्रेजुएट हूँ डीएवी कॉलेज से बीबीए में। ओके, ग्रेजुएट हो चुके हो या कर रहे हो ग्रेजुएशन? हो चुके हैं सर 2 साल पहले। ओके, सो अभी क्या कर रहे हो हर्षित आप? सर बिजनेस है मेरा, सैनिटरी गुड्स का है अपना, पूरे हरियाणा में होलसेलर में उसका। ओके, गुड है। एपिड कॉलेज पानीपत। सिंह MBA फ्रॉम एपिड SG इंडिया कॉलेज, ठीक है। सो अभी मतलब हम लोग कल से जो है प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कल हम लोगों का यही रहेगा कि मार्केटिंग में क्या चीजें हैं, फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। तो कल से जो है हमारा प्रॉपर स्टार्ट होगा। अभी 40 मिनट्स का सेशन ओवर होने वाला है, उसके बाद 40 मिनट्स का हम लोग दोबारा रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब 40 मिनट्स के सेशन में आपका जो भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो वो आप पूछ लीजिएगा, ओके। सो कुछ चीजें और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बाकी आप ट्राई कीजिए, जो करनाल से हैं एटलीस्ट वो यहाँ पर आना शुरू कीजिए ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन अगर आप आएंगे तो कुछ चीजें, कुछ बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा में मिल सकते हैं यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि आप प्रैक्टिकली जो है चीजें इम्प्लीमेंट करके देखोगे, ठीक है। और मैं भी अवेलेबल रहूंगा जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। आपके रिज्यूमे बिल्डिंग स्टार्ट हो सकती है जिसको जॉब के लिए देखना है। तो अगर आप करनाल से हो तो आप ट्राई कीजिए आ जाएं, अदरवाइज आप ट्राई कीजिए वीक में 1 या 1 या 2 बार तो एटलीस्ट आ ही जाएं, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन का भी मौका मिल जाए। जो डाउट्स हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आप यहाँ पे आके डिस्कस कर सको, आप प्रैक्टिस कर सको यहाँ पे आके, ओके। तो तो अभी सर ऑफलाइन क्लास का अपने गवर्नमेंट कॉलेज में? हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में ही आना है आपको, स्टार्टअप इंक्यूबेटर में, ठीक है, ई-कर्मा ट्रेनिंग सेंटर पे। तो यहीं पे आपकी क्लासेस लग रही है। तो कुछ स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं, 2 बजे वाले बैच में आए भी थे, ठीक है। तो आप भी आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो अभी 40 मिनट्स के बाद हम लोग दोबारा कनेक्ट होंगे, तब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके। ओके सर।